हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडी कैंपस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम प्रश्न वाली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं। आइए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या जो 6 हैं, ये देखिए पहले पढ़ लेते हैं। एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दे रखी है आपको, और दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि हो। पहला दे रखा है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, दूसरा पूछा है समांतर रेखाएं हो, तीसरा पूछा है समपाती रेखाएं हो। कहने का मतलब हमें एक जो समीकरण दे रखी है, देखिए रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये हमें एक रैखिक समीकरण दे रखी है। और जो है हमें दूसरी रैखिक समीकरण पूछी है, जिसके लिए पहला जो है प्रतिच्छेद करती रेखाएं होनी चाहिए, वो ऐसी समीकरण हमें ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं कि माना दूसरी जो रैखिक समीकरण है वो कैसी होगी। दूसरी रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है। ये हम दूसरे समीकरण मान लेते हैं। इसके बाद आपको पता है कि स्टैंडर्ड जो व्यापक रूप होते हैं समीकरण के, वो किस तरह से होते हैं, मैं एक बार आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा जो होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस तरह से हमारे पास व्यापक समीकरण होती है। देखिए अब हम प्रश्न संख्या जो पहला है उसमें दे रखा है कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, तो लिख देते हैं चूंकि जो दोनों रेखाएं हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 वाले, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। आपको पता है बच्चों, प्रतिच्छेद करती हैं कोई दो रेखाएं तो क्या होता है, आपको पता होगा a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 होता है। और आप a1 बटा a2 और b1 बटा b2 के मान यहाँ लिख देंगे। तो बताइए मुझे a1 का मान क्या है। समीकरण 1 की इससे तुलना करो, समीकरण 2 की इससे तुलना करो, तो आप एकदम साफ साफ देख पा रहे हो कि a1 बराबर है 2, a2 बराबर है 3, सॉरी a1 तो है 2 और b1 जो है वो है 3, c1 जो है वो -8, a2 हमने माना a, b2 हमने माना b और c2 हमने माना c। तो अब समान इस समीकरण में जो हमने लिखा है अनुपात में लिख उतार देते हैं। तो देखिए 2 बटा में a नॉट इक्वल टू b1 है अपने पास 3 और b2 है b। तो ये कह रहा है कि ये दोनों के अनुपात हैं, ये कभी बराबर नहीं होंगे। तो बताइए ये कब बराबर हो सकते हैं, पहला देख लेते हैं। यदि आप a का मान 2 लो और b का मान 3 लो तो देखिए क्या बनता है अनुपात। साइड में देखिए 2 बटा में 2, तो इधर आएगा 3 बटा में 3। ये तो बराबर आ रहे कि नहीं आ रहे, कैसे 2 में 2 का भाग्य तो 1, 3 में 3 का भाग्य तो 1, यानी कि 1 बराबर तो 1 होता ही है। यानी कि a का मान 2 लेंगे और b का मान 3 लेंगे तो दोनों अनुपात क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएगी, जबकि हमें बराबर नहीं चाहिए। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसलिए हम ये लिखेंगे कि a का मान 2 नहीं ले सकते आप और b का मान आप 3 नहीं ले सकते। अगर ले लिए तो बराबर आ गए, जबकि हमें तो चाहिए नहीं बराबर। और ये भी आप ध्यान रखेंगे बच्चों कि ए और बी देखिए दोनों हर के अंदर लिखे गए हैं। हर के अंदर लिखे हैं इसलिए ये कभी भी जीरो नहीं हो सकते, डिनोमिनेटर में कभी जीरो नहीं आता है। इसलिए मैं लिख रहा हूँ ए नॉट इक्वल टू जीरो और बी नॉट इक्वल टू जीरो। तब हम दोनों को साथ में अगर बोले तो क्या बोल सकते हैं, जो है ए का मान नॉट इक्वल टू जीरो और ए का मान नॉट इक्वल टू 2, तथा बी का देखें तो बी नॉट इक्वल टू 3 और बी नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब अगर हमें को इसकी संभावित रैखिक समीकरण लिखनी है, क्योंकि पूछा है तो लिखनी तो पड़ेगी कि ए और बी और सी के मान हम कुछ भी ऐसा रखें जिससे हमें ऐसी कोई रेखा मिल जाए, तो हम संभावित रैखिक समीकरण लिख देते हैं। इसलिए संभावित रैखिक समीकरण, इसलिए संभावित रैखिक समीकरण निम्न है। यानी कि आप ए का मान 2 मत लो, ए का मान 0 मत लो, इसके अलावा कोई भी ले लो। तो ए का मान हम 3 ले लेते हैं, तो क्या देखिए समीकरण 2 के अंदर 3 रख देते हैं ए का मान, तो 3x प्लस बी का मान आपको 3 नहीं लेना और 0 नहीं लेना, इसके अलावा कुछ भी ले लो।
बी का मान हम 2 ले लेते हैं, तो 2y और सी का मान तो हम कुछ भी ले लो क्योंकि सी के बारे में तो यहाँ बात ही नहीं हो रही। सी के बारे में बात नहीं हो रही तो कोई भी मान ले लेते हैं, तो सी बराबर रख दिया 7 बराबर में 0 ऐसे का ऐसे। तो ये हमें एक संभावित रैखिक समीकरण मिली है। आप बोलोगे क्या इसके अलावा भी बहुत सारे संभव है मान रैखिक समीकरण के? बिल्कुल, ऐसे बहुत सारी अनंत रैखिक समीकरण हम बता सकते हैं। आप बोलोगे देखो ए का मान 5 ले लेते हैं, बी का मान 1 ले लेते हैं और सी का मान -5 ले लेते हैं। ए का मान देखो 2 और 0 भी नहीं है, बी का मान 3 और 0 भी नहीं है, सी तो कुछ भी ले लो। तो ये रैखिक समीकरण भी संभव है। इस प्रकार आप अनंत रैखिक समीकरण बता सकते हैं इस प्रश्न का आंसर। आइए सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी ये का ये जो है पहली समीकरण है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण है माना ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 जो है ये दूसरी रैखिक समीकरण है। अन्य रैखिक समीकरण है। दो चरों के अन्य रैखिक समीकरण है। हमने दूसरी समीकरण मान ली। अब हमें पता है कि व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हमें देखिए दूसरे जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा था कि रेखाएं कैसी होनी चाहिए बच्चों? रेखाएं जो हैं समांतर रेखाएं होनी चाहिए। हम लिख देते हैं चूंकि दोनों रेखाएं समांतर हैं। दोनों रेखाएं कैसी है बच्चों? समांतर हैं। जब दोनों रेखाएं समांतर हैं तो क्या केस होता है आपको पता होगा। a1 बट्टा a2 और b1 बट्टा b2 तो बराबर होते हैं किंतु c1 बट्टा c2 बराबर नहीं होता है। अब हम क्या करेंगे a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के मान लिख देंगे। आप समीकरण 1 से a1 b1 और c1 के मान लिख देते हैं। समीकरण 1 से देखो मैं साइड में यहाँ पर लिख देता हूँ। समीकरण 1 से a1 का मान 3, b1 का मान a1 का मान तो सॉरी 2, b1 का मान 3 और c1 का मान -8। 2 से हम लिखेंगे a2 बराबर a, b2 बराबर b और c2 बराबर c। अब ये मान यहाँ पर लिख देते हैं इस अनुपात में, तो देखिए क्या आता है। a1 का मान 2 लिखा, a2 का मान a, b1 का मान 3 लिखा, b2 का मान b, c1 का मान लिखा हमने -8 और c2 का मान c। ये नॉट इक्वल टू 0 तो नॉट इक्वल टू लगा दिया। अब जब भी ऐसे आपको कोई चीज़ दिखे जिसके अंदर 3 बराबर के निशान हो इस तरह से, तो हमें हमेशा 2-2 जो अनुपात है इनको हल करना चाहिए। जैसे पहली बार एक बार हम इन दोनों को लेंगे और हल करेंगे, फिर हम दूसरी बार लेंगे इन दोनों को और हल करेंगे। तो आइए एक-एक को हल करते हैं। तो पहला जो अनुपात है बच्चों वो है 2/a बराबर 3/b। यहाँ से क्या निकल रहा है? देखिए कैंची गुणा कीजिए, क्रॉस गुणा कीजिए यानी कि वज्र गुणा करो। तो 2 इंटू बी बराबर 3 इंटू ए। तो यहाँ से मुझे ए बटा बी का मान निकालना है। तो ए बटा बी ये बी का है, इसको हर में भेज दीजिए। तो ए बटा बी 3 जो है उसको इधर भेज दीजिए। तो क्या बना? ए बटा बी जो है वो 2/3 बन गया। अब आप क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो कि a बटा b का जो मान है वो आ गया 2/3। यानी कि अगर इसको मैं अनुपात में लिखूँ तो क्या लिखूँगा? a अनुपात b बराबर 2/3। अब अनुपात मुझे हटाना हो तो क्या लिख सकते हैं? a बराबर तो 2 के, b बराबर 3 के। कोई भी एक वास्तविक संख्या है ऐसे मन से लिख सकते हैं। यहाँ हर बार अपन 2x और 3x लिखते हैं। यहाँ पर x पहले से है समीकरण में इसलिए x की जगह k लिख दिया। अब दूसरी समीकरण क्या है बच्चों? दूसरी समीकरण आप देखिए क्या थी? 3/b नॉट इक्वल टू -8/c। इसके बाद हम करेंगे ये जो मान लिखे हैं यहाँ से इसके अंदर रख देते हैं। पहले तो p का मान लिख देते हैं 3k नॉट इक्वल टू -8/c। c तो ऐसे का ऐसे ही होगा। फिर 3 से 3 कट गया। आप देखोगे वज्र गुणा कर लेते हैं तो क्या आ रहा है? ऐसे वज्र गुणा कर लेते हैं। सी तो ऊपर गया और -8 के ये नॉट इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू का निशान आप क्या देख रहे हो बच्चों? सी जो है नॉट इक्वल टू -8 के आया। अब ए का मान कोई भी अपने मन से एक बार रख लीजिए। इससे हम क्या निकालेंगे? ए बी और सी के मान निकाल लेते हैं। माना
क्योंकि k तो कोई वास्तविक संख्या है तो लिख देते हैं माना k बराबर 1। k बराबर जब 1 है तो बताओ a बराबर क्या मानेगा? 2k माना था हमने, तो देखिए k की जगह 1 रखा तो 2 आया। e का मान क्या आएगा बच्चों? देखिए 3k है तो 3 × 1 बराबर 3 आया। c तो नॉट इक्वल टू -8k है। k का जब मान रखें यहाँ पर तो क्या आया ये देखिए -8 × 1 यानी कि -8, यानी कि इससे क्या समझ रहे हैं आप? c का मान -8 नहीं लेना है। तो इसका मतलब आप कुछ भी इसके अलावा ले लीजिए -8 के अलावा, बाकी ए और बी तो आपने निकाल लिया। तो इसलिए संभावित रैखिक समीकरण क्या बनी बच्चों? संभावित रैखिक समीकरण निम्न होगी। तो देखिए दूसरे समीकरण में देखिए ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये थी संभावित रैखिक समीकरण। a का मान देखिए 2 हमने निकाला, b का मान हमने 3 निकाला और c का मान -8 हम नहीं ले सकते, नॉट इक्वल टू लिखा है तो -8 के अलावा कुछ भी ले लो, -7 प्लस 2, चलो हम प्लस 2 लिख देते हैं। तो ये बच्चों इसकी एक संभावित रैखिक समीकरण हमें मिल गई। इसके अलावा कुछ भी ले सकते थे 2x प्लस 3y, तो ये का ये -8 नहीं लेना है तो -5 ले लो, तो ये दूसरी जो संभावित रैखिक समीकरण मिल गई। आपको कोई भी एक आंसर लिखना है। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, देखिए ये जो है हमें समीकरण एक दे रखी है, वापस दूसरी समीकरण है वो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 मान लेते हैं। अन्य रैखिक समीकरण है वैसे का वैसे पिछले क्वेश्चन की सेम टू सेम। इसके बाद हमें जो प्रश्न था वो देखिए क्या दे रखा था, तीसरा जो क्वेश्चन है वो दे रखा था कि समपाती रेखाएं हो। समपाती रेखाएं हो क्योंकि लिख देते हैं दोनों रेखाएं समपाती हैं। दोनों रेखाएं कैसी है? समीकरण 1 और 2 की जो रेखाएं बनेगी दोनों कैसी? समपाती रेखा हैं। इसलिए हम जानते हैं समपाती होता तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है। अब a1 a2 b2 b1 c1 c2 सबके मान लिख देते हैं। अब a1 a2 तो पिछले क्वेश्चन में भी लिखे थे तो वो का वो लिख देते हैं। देखिए a तो a1 तो था 2, a2 है a, b1 था 3, b2 है b, c1 था -8, c2 है c। अब ध्यान रखना जब भी ऐसे समीकरण दे रखी हो और बराबर का निशान हो, 3 अनुपात दे रखे हो बराबर का निशान हो, तो उसको के मेथड से हल करते हैं, के विधि से। के विधि का मतलब है बराबर में क्या रखना है? के रखना होता है, बराबर में के रखना होता है। तो देखिए ए बी सी ये सब नीचे दे रखे हैं तो 1/के लिख दीजिए नीचे। आया बच्चा समझ में? ये हम हमेशा मानते हैं ऐसा। एक्स वाई जेड अगर नीचे हैं तो इसको 1/के लिखो, एक्स वाई जेड अगर अंश में है तो ऊपर खाली के लिखो, बराबर करके ओनली के। आया समझ में? तो देखिए अब हम क्या करेंगे, एक एक अनुपात को इसको पहले इसके बराबर रखेंगे, फिर इसको बराबर इसके बराबर, फिर इसको इसके बराबर। तो सबको अलग अलग हल करेंगे और मान निकालेंगे। देखिए 2/a बराबर 1/के, वज्र गुणा वगैरह करो फटाफट तो क्या मिलेगा? 2k बराबर a, यानी a का मान आ गया 2k। दूसरा जो है देखो 3/b बराबर 1/k रख देते हैं, वापिस वज्र गुणा किया तो 3k बराबर b मिला। इसके बाद तीसरा जो है वो है -8/c बराबर 1/k, वज्र गुणा किया तो क्या मिला? -8k बराबर c, यानी a b c सबके मान हमें अब मिल गए हैं। तो वापिस मान लेते हैं कोई के का मान कुछ भी मानो 1 2 3 कुछ भी मानिए, माना के बराबर 2। तो देखिए ए बराबर क्या निकला? 2k था तो 2 × 2 बराबर 4। बी का मान क्या निकला बच्चों? 3k था तो के की जगह अब 2 रखो तो 6। सी का मान क्या निकला? के की जगह 2 रख दो तो -16। इसलिए संभावित रैखिक समीकरण क्या बनी बच्चों? देखिए इसलिए संभावित रैखिक समीकरण निम्न होगी। के का मान आप कुछ भी मानिए, आपको अलग अलग समीकरण मिलती जाएगी। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 था, a b c के मान यहाँ पर लिख देते हैं तो 4x प्लस 6y
माइनस 16 इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर है। इस प्रकार आप यहाँ भी अलग-अलग बहुत सारी समीकरण लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या पूछ रहा है, इसके अंदर लिखा है कि समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। पहले तो ये दोनों समीकरण दे रखी है, इनसे हमें ग्राफ खींचना है। समीकरण का रैखिक समीकरण का ग्राफ आपको पता है सरल रेखा होती है, तो ग्राफ खींचते हैं। फिर एक्स अक्ष और इन दोनों रेखाओं से जो त्रिभुज बनेगा उसके ग्राफ को देखकर हम बिंदुओं के निर्देशांक निकालेंगे, शीर्षों के निर्देशांक बता देंगे और त्रिभुज को छायांकित करेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं इसका आंसर। सबसे पहले हमें जो समीकरण दे रखी है होगा ये देखिए, लिख देते हैं x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 1। फिर दूसरे समीकरण है बच्चों 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब हम एक एक समीकरण को अलग करते हैं, फिर से हम सारणी बनाएंगे। तो लिख देते हैं समीकरण एक से क्या लिखिए बच्चों, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया प्रीफर हम वही करेंगे कि माइनस वाले को इधर भेज दो ताकि कोई समस्या न रहे। एक वेरिएबल को इधर रखो लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सबको उधर भेजो। हम प्लस वाला x है तो x को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, बाकी सबको उधर। तो माइनस वाई जब उधर गया तो प्लस वाई, और प्लस 1 उधर गया तो माइनस 1। आप बोलोगे जीरो जीरो का तो कुछ माइनस 1 के साथ जोड़ो या मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम क्या करेंगे, आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में y आ रहा है, सॉरी राइट हैंड साइड में y आ रहा है, तो y का हम अलग अलग मान रखेंगे। तो y बराबर रखा 0 रखने पर, y का मान 0 रखने पर क्या मिला, देखो x बराबर 0 माइनस 1 यानी कि माइनस 1। y बराबर बच्चों 2 रखने पर आप 1 रखो, 2 रखो, कुछ भी रखो, आपकी मर्जी। तो हमने रखा 2, तो देखो क्या आएगा 2 माइनस 1 यानी कि 1। अब हमें कैसे सारणी प्राप्त हुई, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं x और यहाँ पर लिख देते हैं y। तो देखिए x का मान क्या है बच्चों, x का मान जब हमें माइनस 1 मिला, कब, y का मान 0 रखने पर हमें x का मान माइनस मिला। y का मान 2 रखने पर x का मान हमें मिला 1। तो ये हमने पहले समीकरण से बिंदु निकाल दिए। अब हम करेंगे समीकरण नंबर 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या बच्चों, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। आप बोलोगे सर यहाँ तो x वाला भी प्लस है और y वाला भी प्लस में है, किसको आप उधर लेकर जाएं, तो किसी को भी एक को इधर रखो, बाकी को उधर लेकर जाओ। हम रखेंगे y को इधर रखेंगे, x वाले को इधर लेकर जाएंगे। तो देखिए क्या होगा, 2y बराबर माइनस 12 उधर गया तो प्लस 12, पहले तो इसको लिख लेते हैं। 3x उधर गया तो माइनस 3x। अब हमें y बराबर लिखना है, तो y के साथ ये 2 जो है वो गुणा में है, इधर जाएगा राइट हैंड साइड में तो भाग में जाएगा। तो 12 माइनस 3x बट्टा में 2। अब हम अलग अलग x के मान लिखेंगे और हमें y का मान मिलेगा। x के मान क्यों, क्योंकि यहाँ पर राइट हैंड साइड में x लिखा है, तो x के मान रख लेते हैं। x बराबर 0 रखने पर हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि पॉइंट ऑफ मेंशन नहीं आए, ताकि हम आराम से ग्राफ बना सके। y बराबर देखिए 12 माइनस 3 इंटू 0 बटा में 2। 3 इंटू 0 तो होता है 0, 12 में से 0 गए तो 12, 12 बटा 2 यानी कि 12 बटा 2 यानी कि 6। y का मान आ गया बच्चों 6। अब हम क्या करेंगे, x बराबर क्या रख देते हैं 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर देखिए क्या होता है, y बराबर 12 माइनस 3 इंटू 2 बट्टा में 2। 3 इंटू 2 बना बच्चा 6, 12 में से 6 गए तो 6 बटा 2 यानी कि 3। यहाँ से हमें कौन सी सारणी मिली, देखिए इधर लिख देते हैं x, इधर लिख देते हैं y। अब हम सारणी के अंदर ये मान लिख देते हैं। जब हम x का मान 0 रखते हैं तो y का मान आता है 6। जब हम x का मान 2 रखते हैं तो y का मान आता है 3। इस प्रकार हमें ये सारणी प्राप्त होती है। अब हम यहाँ से ग्राफ बनाएंगे।
अब हम इस ग्राफ के अंदर सभी बिंदुओं को लिखेंगे और इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचेंगे। इस प्रकार हमें समीकरण की रेखाएं मिल जाएगी। तो मैंने इन बिंदुओं को यहाँ पर लिख दिया है सबसे ऊपर टॉप पर देखिए -1,0 और एक -1,0 और 1,2 दूसरा लिखा है 0,6 और 2,3 दोनों समीकरणों से प्राप्त बिंदुओं को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब मुझे बिंदुओं को अंकित करना है। देखिए पहले समीकरण को मैं रेड कलर से लिखूंगा। तो पहला जो बिंदु है वो है -1,0 और 1,2। तो -1,0 x का मान -1 और y का मान 0। तो आपको पता है ये जो बिंदु होता है बच्चों वो होता है -1,0। सेकंड पॉइंट है वो है 1,2 यानी x का मान तो 1 और y का मान है 2। ये वाला जो बिंदु है वो है बच्चों 1,2। अब सेकंड जो समीकरण थी उससे प्राप्त हमारे पास पॉइंट है वो है 0,6 और 2,3। इनको भी हम ग्राफ में लिख देते हैं। पहले 0,6 x का मान तो 0 और y का मान 6, तो ये वाला रहा x का मान तो 0 और y का मान 6। अब सेकंड जो है वो है x का मान तो 2 और y का मान 3, तो ये रहा x का मान 2 और y का मान 3। अब इन दोनों से प्राप्त बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचते हैं। रेखा मैंने साइड में बना रखी है पहले से ऑलरेडी। अब इन दोनों को बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींच लेते हैं। पहले हम रेड की बना लेते हैं। देखिए दोनों बिंदुओं को मिला रहे हैं। दोनों बिंदुओं को मिलाने से हमें जो रेखा मिलेगी वो होगा हमारा मेन। ये देखिए दो बिंदुओं को मिला रहा हूँ और ये हमें रेखा मिली। इसके बाद क्या हुआ बच्चों, अभी भी थोड़े से नहीं बनी है, थोड़ा एग्जैक्ट बना लेते हैं ताकि कोई गलती होने की संभावना ना के बराबर रहे। अब जो सेकंड समीकरण है उसकी भी हम आराम से बना लेते हैं। सेकंड समीकरण बच्चों क्या है, उसकी जो रेखा है वो ब्लू कलर से मैं नोट कर रहा हूँ। तो देखिए ब्लू कलर ये रहा हमारे पास। दोनों बिंदु जो हैं मैंने दर्शा रखे हैं ग्राफ में। इन बिंदुओं से होती हुई एक रेखा खींच लेते हैं। तो आप देख रहे हो कि दोनों जो रेखा है कहाँ से गुजर रही है। दोनों जो रेखा है 2,3 से ही गुजर रही हैं। 2,3 वही बिंदु हैं जहाँ से दोनों रेखाएं गुजर रही है। कौन सा बिंदु है, देखिए ये रहा 2,3। यहाँ पर दोनों रेखाएं क्या कर रही, क्रॉस कर रही है। आप देख रहे हैं स्पष्ट। तो हम लिख देते हैं उक्त दोनों स्थानों से प्राप्त बिंदुओं को ग्राफ में अंकित कर हमें निम्न प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त हुई। ये 2,3 पर प्रतिच्छेद करती हैं। हमें तो प्रश्न में ये पूछा था कि इनका ग्राफ बनाना, और ग्राफ हमने खींच लिया। फिर हमें पूछा था कि एक्स अक्ष तो ये रहा बच्चों, एक्स अक्ष तो ये रहा, और इन दोनों रेखाओं से जो त्रिभुज बन रहा है उसको हमें निर्देशित करना है। उनके बिंदुओं को जो शीर्ष है उनको बताना है। तो बताइए, ये आप देख पा रहे हो, मैं आपको यहाँ पर गहरा कर लेता हूँ जिससे आप आराम से स्पष्ट देख सकते हो इनको। ये त्रिभुज है जिसको मैं छायांकित कर रहा हूँ। तो आप देखिए इनके हमें शीर्ष बताना है। तो पहला शीर्ष तो ऊपर वाला ही है, एकदम स्पष्ट दिख रहा है ये वाला। ये तो है 2,3। दूसरा शीर्ष है ये वाला, ये है -1,0। तीसरा शीर्ष आपको दिख रहा है ये, जो कि है, यहाँ पर हम थोड़ा सही नहीं बनाया, ये 4,0 से होके जाता है। तो तीसरा जो शीर्ष है वो 4,0। देखिए 5 से होके नहीं जा रहा है।
5 से थोड़ा पहले देखो, यहाँ पर थोड़ी सी 6 पर रेखा नीचे से जा रही है, इसको सही बनाएंगे तो एग्जैक्ट ये 4,0 से होकर जाएगा। तो इस प्रकार हमें ये त्रिभुज मिला और त्रिभुज के जो शीर्ष हमें प्राप्त हो गए। तो हम लिख देते हैं एक्स अक्ष तथा दोनों रेखाओं से प्राप्त त्रिभुज के शीर्ष कौन कौन से हुए लिख देते हैं बच्चों। 2,3 -1,0 तथा 4,0 होंगे। इस प्रकार हम ये क्वेश्चन समाप्त करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली नेक्स्ट करेंगे। धन्यवाद।